अब कह रहे हैं कि मेरी सुध कौन करावे, किशोरी जी को कौन बतावे कि मैं भोरी यहां पड़ी हूं उनकी याद में। इनका नाम भोरी सखी, भोरी कह करके किशोरी जी ने ही इनको पुकारा। नाम तो इनका भोलानाथ था, लेकिन इतने भोले हैं, इतने भोरे हैं, किशोरी जी ने इनको नाम दिया भोरी सखी। क्या गा रहे हैं? मेरे पास मन बुद्धि वचन इतने अच्छे नहीं कि मैं अपनी पुकार श्री जी तक पहुंचा सकूं। कौन जानता है उस वैश्या को? लेकिन 3 लाख नाम नित्य गाने वाले हरिदास ठाकुर अपने प्रत्येक नाम में कह रहे हैं कि इस पर कृपा करो, इस पर कृपा करो, इस पर कृपा करो। और आज 2 दिन के अंदर यह परिवर्तन हो गया। कोई प्रवचन नहीं सुना है, कोई कथा नहीं सुनी है कि जिससे मन परिवर्तित हो गया। केवल सामने बैठ करके हरिदास ठाकुर को नाम करते हुए देखा है। और आज घर जाकर के वो फूट फूट के रो रही है वैश्या। और आज पहली बार उसको ग्लानि हो रही है कि मैंने गलत किया। क्या मेरा जन्म केवल इसके लिए हुआ कि मैं अपने शरीर का विक्रय करूं, लोगों के घरों को बर्बाद करूं? आज इतने बड़े नामनिष्ठ व्यक्ति को मैं उनका नाश करने के लिए आई हूं? क्या इसके लिए मेरा जन्म हुआ? अपनी गलती का बोध होकर के रोने लग जाएं और मन में यह भाव आने लगे कि अब मुझे सुधरना है, अब मुझे यह त्यागना है। समझ जाओ ठाकुर जी को आपकी पता चल गई है, आपका बोध ठाकुर जी को हो गया। और जब तक गलतियों का बोध नहीं हो रहा है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोध नहीं, कोई आत्मग्लानि नहीं, समझो ठाकुर जी को पता ही नहीं है आप कौन हो। वैश्या दौड़ करके आई है आज हरिदास ठाकुर के चरणों में और बस रोते बिलखते हुए कह रही है कि इस अधम पर कृपा करो, मेरा जन्म व्यर्थ हो जाएगा, मैं नरकों में पड़ी रहूंगी, 84 लाख योनियों में अपना जीवन गंवाना पड़ेगा। नाथ अब आप ही हैं जो मुझ पर कृपा कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा, देवी इस कुटिया में बैठ करके मैंने लाखों नाम जपे हैं, करोड़ों नाम जपे हैं, हर महीने का 1 करोड़ नाम का मेरा संकल्प है। मैं कितने सालों से इस कुटिया में रह रहा हूं। अब तुम पर कृपा ऐसी होगी, तुम नाम करो और इस कुटिया में अब तुम रहो, मैं यहां से जा रहा हूं। और हरिदास ठाकुर वहां से चले गए, उस वैश्या को वो कुटिया दे गए। वैश्या उस कुटिया में बैठ के भजन करने लगी। वो यवन सब ढूंढने लगे, भैया यहां द्वार पे जो बोल रहे हैं धीरे धीरे बोले, बिल्कुल हल्ला नहीं कर रहे। स्थिति ये हुई, वे सब यवन ढूंढने लगे, वैश्या कहां गई, वैश्या कहां गई, वैश्या कहां गई, नहीं मिली। तभी एक दिन हरिदास ठाकुर की पुरानी कुटिया जहां वो बैठते थे उसके बाहर देखा तो तुलसी जी में जल पधरा रही थी। और रूप ऐसा हो गया था कि वे उन यवनों ने जब आज उस वैश्या को देखा, पहले जब उसको देखते थे तो शारीरिक इच्छाएं प्रकट होती थी, लेकिन आज उसको देख करके उनके मन में भी आ रहा है कि हम भी एक बार वो हरि नाम गा के देखें जो ये गाती है। आज उसके रूप से परिवर्तन आ गया। अरे गांव के लोगों की भीड़ लगने लगी उस वैश्या के पास। कहां पहले वो निकलती थी तो माताएं बहनें बच्चे सब भाग जाते थे, इसको देखना नहीं, हम अपवित्र हो जाएंगे। आज उनकी एक झलक देखने के लिए आते हैं। वो पूरे 24 घंटे में 10 मिनट के लिए कुटिया से बाहर आती है और सब उसको देख करके हरिनाम में विलीन हो जाते हैं। ऐसी कृपा की। प्यारी जू को मेरी सुध कौन करा, प्यारी जू को मेरी सुध कौन कृपालु, गरीब दुखी की कौन कृपालु, बरबस बाह गहावे, बरबस बाह गहावे का मतलब जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ करके श्री जी के पास कौन लेके जाएगा हमें। कहां मैं कहूं अलबेली राधा, कहां मैं कहूं अलबेली राधा, समझत ही अकुलावे, समझत ही अकुलावे, प्यारी जू को मेरी सुध कौन करा, प्यारी जू को मेरी वाणी तो नहीं पहुंच सकती, मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी, मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी,
विधि जावे। मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी उन तक? अरे एक आसरा है, श्री हरिवंश चंद्रबन भोरी। श्री हरिवंश चंद्रबन भोरी, को यह आस पुजावे। प्यारी जू को मेरी सुध कौन करा, प्यारी जू को। ये व्यासपीठ कराएंगी, ये ब्रज के आचार्य चरण कराएंगे, संत जन कराएंगे आपकी सुध, लेकिन उसके लिए उनके अनुकूल बनो। प्रिया जी के अनुकूल तो हम नहीं बन सकते, ठाकुर जी के अनुकूल तो हम नहीं बन सकते, आचार्यों के अनुकूल बन जाएं, महापुरुषों के अनुकूल बन जाएं, वैष्णवों के अनुकूल बन जाएं, ब्रजवासियों के अनुकूल बन जाएं। ये प्रार्थना अगर कर दें, हमारी टेर पहुंचाई थी हमारे आचार्य चरण, हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव भगवान श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी ने। पलूपीठ वाले महाराज जी बता रहे थे, जब आपका जन्म नहीं हुआ था इंद्रेश जी, तो अयोध्या में बड़ी छावनी में गुरुदेव की कथा चल रही थी, पिताजी के गुरुदेव रामानुज गुरु जी। और 1 महीना कथा करने के बाद इतने बड़े वहां सनातन भगवान शालिग्राम हैं, तो वहां के महंत जी भी पूज्य गुरु जी के शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी 1 महीना कथा की दक्षिणा आप सनातन भगवान से मांगो। तो कहते हैं कि हमारे शिष्य के एक पुत्र हो, वो भी भागवत की कथा करे, यही हमको दक्षिणा चाहिए। बोले गुरु जी की उस दक्षिणा के फल से आप कथा कर रहे हो, नहीं तो आपकी सामर्थ्य नहीं कथा करने की, आपके पास शब्द नहीं बोलने के। हमारी सुध कौन करावे? आचार्य हमारी सुध कराते हैं ठाकुर से, आचार्य हमारी बात बताते हैं ठाकुर को। हमारे पास इतनी वाणी कहां, ऐसे शब्द कहां, ऐसी बोली कहां कि हम उनसे कुछ कह सकें। ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में हम लोग प्रवेश करें। जन्माद्यस्य अतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्त। कोई भी एक नाम आपकी जीभ पर रखा ही रहना चाहिए, बोलते ही रहो, बोलते ही रहो, बोलते ही रहो, उस नाम का उच्चारण चलता ही रहे। हरि 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 हरि, अभी हरि ही चल रहा है। नित्य भगवान नामसार के चक्रों से जो अन्वयाद हैं, मतलब जो उसमें है नहीं, उनसे परे हैं, और उनकी शरण में जाने वाला भी उससे परे हो जाता। अन्वयाद इतरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं हैं, सब जानते हैं कौन कैसी भावना से किस योग्यता से आया है, सबके बारे में जिसको पता है, ऐसे परमात्मा। इसलिए कभी भी अपने मन से सोच करके कि मेरे जीवन के लिए ये आवश्यक है नाथ, मुझे ऐसा दे दीजिए, ऐसा कभी ठाकुर जी से मत कहो। जेहि विधि नाथ, बोलो मेरे साथ, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, जेहि विधि। ऐसी मरी गिरी सी आवाज में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, बोलो ना, भाव से बोलो ठाकुर जी से। जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, जेहि विधि नाथ करहूं सुबेगी दास में तोरा, करहूं सुबेगी दास में तो। रोज ये चौपाई बोला करो ठाकुर जी के आगे, हमारी केवल ये कामना रह जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं अच्छा हो जाऊं, मेरा ये काम बन जाए, उससे ब्याह हो जाए, ये बालक ठीक हो जाए, इसका ये कुछ नहीं, ये जीवन में परिस्थितियां ये नष्ट हो जाए, ये पीड़ा नष्ट हो जाए, कुछ नहीं कहना है। केवल ये चौपाई ठाकुर जी से रोज बोलनी है, हर परिस्थिति में बोलनी है। जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा।
करहूं सुबेगी दास में तोरा, करहूं सुबेगी दास में। क्यों ऐसा क्यों कहना है? क्योंकि भागवत जी के प्रथम श्लोक में कहते हैं वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, उन्हें सब पता है आपके लिए क्या आवश्यक है। क्या अब एक व्यक्ति बेर के पेड़ के नीचे बैठा बैठा सोच रहा है, ए भगवान आपने बड़ा छोटा सा बेर बनाया, इस बेर का कद कम से कम इतना बड़ा तो होना चाहिए था, इतना मीठा बेर, खाने वाला बेर छोटे छोटे बना दिए, जरा सा खाते हैं फिर खत्म हो जाता, फिर दूसरा उठाना पड़ता है। अगर ये इतना बड़ा होता तो एक ही बेर में पेट भर जाता। मैं अगर विधाता भगवान होता तो इतने बड़े बड़े बेर बनाता। ऐसा कह करके जैसे सोया तो बेर टूट के उसकी नाक पे गिरा, उठ करके बेर उठा के बोला नहीं अच्छा हुआ जो छोटा है, आज अगर ये बड़ा होता तो मेरी नाक फूट गई होती। ठाकुर जी ने उसको मानो संकेत करा दिया, मेरी कृति पर, मेरी रचना पर और मेरी स्क्रिप्ट पर संशय मत करो। मैंने जो तुम्हारे लिए रचा है, जो तुम्हारे लिए लिखा है और जिस प्रकार से मैं संसार चला रहा हूं, तुम केवल यहां से निकलने के मार्ग ढूंढते रहो, मुझे प्राप्त करने के मार्ग ढूंढते रहो, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना। अरे घर के बड़े व्यक्ति को हम समझाने लगते हैं कई बार, घर में ऐसा होना चाहिए, घर में ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, घर में ऐसा भोजन बनना चाहिए, तो बड़ा आदमी भी चिढ़ जाता है, तू 10-5 वर्ष पहले आया इस घर में, मुझे बताएगा? मैंने इतनी मेहनत करके घर बनाया, सब किया, अब तू मुझे सिखा रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। घर में तो छोटों को बड़ों की अनुकूलता में रहना चाहिए। हाँ, जब छोटे थोड़े थोड़े विद्वान होने लगे तो बड़ों को कभी कभी राय दे देनी चाहिए, पर होना वही चाहिए जो बड़े चाहें, छोटों की इच्छा नहीं। हम भले ही कथा करने लगे, हमारे घर में चलती हमारी माताजी पिताजी की है, वो कहेंगे वही होगा, वो जो बने कहेंगे। मैं कितना भी कहता रहूं कि बहुत दिन बाद कथा से आया हूं, आज कोई बढ़िया सी सब्जी घर में बनाए तो बनेगी तोरई, बनेगी घिया, जो पिताजी माताजी को चाहिए। एक बात है कि भाई ठाकुर जी हमारे माता पिता हैं, उनके आगे बस ये कहो कि नाथ जे ही विधि नाथ होए हित मोरा, जिसमें मेरा हित होना हो वो करिए। कई बार फ्रैक्चर ही कल्याणकारी होता है तो फ्रैक्चर होना चाहिए, कई बार एक्सीडेंट से ही व्यक्ति नरक के आता है तो होना चाहिए, कई बार व्यक्ति को कोई रोग लगेगा उसके बाद ही उसका कल्याण होगा तो होना चाहिए। ऐसी प्रार्थना क्यों? क्योंकि वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, अविज्ञ हैं। बड़ी सुंदर कथा अभी मुक्तिनाथ में मैं सुना रहा था। नारद जी महाराज ने तपस्या की, तपस्या करने के बाद कामदेव आया, कामदेव ने बहुत प्रयास किए लेकिन नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। तो जब नारद जी की तपस्या पूर्ण हुई तो क्या देखा, कामदेव नतमस्तक पड़ा है, हाथ जोड़ करके पड़ा है। भगवान नारद जी बोले क्या हुआ भाई? बोले मैंने बहुत प्रयास किया आपकी तपस्या तोड़वाने का, पर आप तो महादेव के समान हैं, या तो वे थे जिनकी तपस्या में तोड़ नहीं पाया या आप। नारद जी को अभिमान हो गया, मैंने कामदेव को जीत लिया। इधर उधर देखने लगे, किसी को पता नहीं चला कि मैंने कामदेव जीता। चलो ठीक है, जाओ अपना काम करो। सबसे पहले ये खबर जाके उन्हीं को बताता हूं जिन्होंने मुझसे पहले कामदेव को जीता था। कौन? महादेव। महादेव बैठे थे कैलाश पर, नारायण 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 करते नारद जी पहुंचे। महादेव बोले अरे अरे वाह 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 वाह, नारद जी आए हैं, बड़ी कृपा, पधारिए भगवान। कैसे आना हुआ? यहीं तो था मैं, हिमालय पे यहीं बैठा था पिछले पहाड़ के पीछे। अच्छा, यहां क्या कर रहे थे आप? तपस्या कर रहा था। पूर्ण हो गया? बोले हाँ, कामदेव आया था, बहुत प्रयास किए, बड़े बाण चलाए उसने मेरे ऊपर, तस से मस नहीं कर पाया मेरे को। महादेव इसका कोई उत्तर नहीं दिए, बस हंस गए। बोले नारद जी मैंने तो कामदेव को जला के भस्म कर दिया था, तो मेरा कामदेव तो भस्म है, आपका अभी भी जीवित है। वो लौट करके चला गया है लेकिन अभी भी जीवित है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना कहीं दोबारा नहीं आ जाए। और दूसरी बात, मुझे जो बात बता दी है ये कहीं हरि को जाके मत बता देना, नारायण को मत बताना। तो नारद जी मन में क्या सोचे, हाँ क्योंकि पूरे देव समाज में यही बने रहना चाहते हैं कामदेव के विजेता, इसलिए चाहते नहीं कि मेरी बात किसी और को पता चले। अब शंकर जी तो भले के मारे बोल रहे थे कि किसी को जाके मत बताना, लेकिन नारद जी को बोला ऐसे कैसे नहीं। नारद जी मन में सोचने लगे आपसे ऊपर मेरा दर्जा आएगा, अब मैंने भी कामदेव को जीता, मैं तो बताऊंगा, अदबद के बताऊंगा। जाते जाते महादेव ने फिर कहा याद रखिएगा नारायण को मत बताइएगा। नारद जी बोले ठीक है। वो सीधे वहां से क्षीर सागर में ही गए, नारायण 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 करताल बजाते हुए जैसे पहुंचे
ठाकुर जी शेष शैया पर पौड़े थे, और दिन तो ठाकुर जी पौड़े ही रहते थे, नारद जी आके प्रणाम करते थे, लेकिन आज ठाकुर जी उठे और उठ करके शेष नाग से नीचे उतर करके नारद, लक्ष्मी जी बोली कहां जा रहे हैं? नारद जी आए हैं, लेके आता हूं। बोले नारद जी तो पहले भी आए हैं, आप पहले तो कभी नहीं उठे, आज क्यों उठ रहे हैं? बोले कि बीमार को सहारा देने जाना पड़ता है बीमार हो गए हैं। आइए 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 नारद जी, आओ विराजो। बैठ गए नारद जी। कहिए कैसे हैं आप? बस अच्छा हूं, थोड़ा टैनिंग हो गई है धूप में बैठे थे ना, तपस्या कर रहे थे, अभी हम मुक्तिनाथ होके आए ना, वहां टैनिंग हो जाती है, लोग काले पड़ जाते हैं, कांचरी उतरती है, ऐसे खाल निकलती है, ये इतनी तेज धूप की रोशनी पड़ती है पहाड़ों पे। अच्छा कहां गए थे? तपस्या कर रहा था हिमालय पर, कामदेव आया था भगवान, बहुत प्रयास किया, लेकिन सब आपकी दया है, आपकी कृपा है, तस से मस नहीं हुआ मैं, कामदेव को जीत लिया। ठाकुर जी लक्ष्मी जी की ओर देखे, लक्ष्मी जी बोली हाँ बीमार तो हैं, क्या अपनी तपस्या का अभिमान आ गया है? ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, कामदेव को जीत लिया आपने? बोले हाँ, चलो अच्छा है, ऐसे ही विजयी रहिएगा। ठीक है। जैसे ही निकले हैं क्षीर सागर से बाहर, एक नई नगरी का निर्माण भगवान ने अपनी माया से कर दिया। उस नगरी, वो इतनी सुंदर नगरी, नारद जी वहां देखने लगे, इतने सुंदर सुंदर लोग, कहीं बंधन बार बंध रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। नारद जी महाराज बोले भैया ये कौन सी नगरी है? नगरी का नाम बताया। बोले क्या हो रहा है? बोले यहाँ के राजा हैं, उनकी राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। तो नारद जी बोले चलते चलते राजा को भी बता चलूं कि मैंने कामदेव को जीता। राजा के पास गए, राजा ने खूब स्वागत किया, अपने सिंहासन पर बैठा दिया। नारद जी महाराज ने बताया हम तपस्या करके आए हैं, कामदेव को जीता है, आदि आदि सब बात, मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप उसको आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ हाँ बुलाओ। विश्वमोहिनी आओ प्रणाम करो। जैसे ही विश्वमोहिनी आई, उसका रूप देख करके नारद जी महाराज बोले हम भी कुआरे हैं, अगर हमसे ही ब्याह हो जाए तो। बोले नहीं, मन में सोचने लगे ठाकुर जी की माया बड़ी प्रचंड है भैया, कभी अभिमान मत कर लेना। आपने अगर आज सोच लिया आज मैं 4 घंटे एक आसन पर बैठ करके भजन किया, अगले दिन एक आसन में बैठ नहीं पाओगे, कभी अभिमान मत करो। जो हो रहा है उनकी कृपा है बहुत बड़ी। विश्वमोहिनी आई, वो तो आकर के पैरों में ही देख रही है, नजर उठा के देख भी नहीं नारद जी को। नारद जी समझ गए मैं संत भेष में हूं, इसलिए इसकी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं बन पाएगी पति वाली, मैं रुको आज करता हूं। तो नारद जी बोले ठीक है कल हम स्वयंवर में आएंगे। नारद जी दौड़ करके फिर से क्षीर सागर में गए, भगवान से जाके बोले आपके इतने नाम मैंने गाए हैं, इतनी कृपा, आपका इतना भजन मैंने किया, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मुझे एक चीज चाहिए। भगवान बोले मांगो, क्या चाहिए? मांगो नारद। बोले अपने जैसा रूप मुझको दे दो। भगवान बोले इतनी सी बात, क्यों चाहिए वैसे? बोले वो विश्वमोहिनी का स्वयंवर है, हम भी सोच रहे हैं घर गृहस्थी बसा लें। भगवान लक्ष्मी जी को देखे कामदेव जीता है इन्होंने। लक्ष्मी जी बोली ठाकुर जी बड़ी प्रचंड माया है आपकी, क्या खेल कर रहे हो? बोले देखो कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज करना चाहिए ना, इलाज ही चल रहा है, जाओ तथास्तु। इतनी सी बात, अपने जैसा रूप दे दिया हमने, जाओ। नारद जी महाराज गए, यहां शंकर जी ने भी अपने 2 गण भेज दिए थे। बोले तुम भी जाकर के नारद जी को ऐसा विश्वास दिला दो कि वो बहुत सुंदर है। नारद जी जाकर के एक राजकुमार का भेष धारण करके उस स्वयंवर में बैठ गए, पीछे वो 2 गण बैठ गए शंकर जी के, और वो आपस में बात कर रहे हैं भाई भले ही इतने राजा आए हैं यहां पर, लेकिन विश्वमोहिनी ये आगे जो बैठे इन्हीं के गले में डालेगी माला। अरे तू आंख तो देख कैसे कमल जैसे नेत्र हैं, इनकी जुल्फियां तो देख कैसे बिल्कुल रेशमी बाल हैं इनके। नारद जी बीच बीच में ऐसे कर रहे हैं, बीच में वो 2 गण कह रहे हैं अरे इनकी तन से ऐसी अद्भुत सुगंधी आ रही है, क्या बताऊं कितने अद्भुत हैं, मेरा तो स्वयंवर से जाने का मन कर रहा है, बस एक चीज चाहिए कि इनका चित्र बनवा के घर में रख लूं। इतने सुंदर, मतलब इतने चढ़ा दिए नारद जी। नारद जी को लगने लगा कि मैं हरि रूप में ही आया हूं। जब बारी आई स्वयंवर की, विश्वमोहिनी आई माला लेकर के सब जगह घूम, जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति की ओर जब उसने देखा, और जैसे ही नारद जी को देखा तो गुस्सा हो गई, अपने पिता से बोली इन लोगों को किसने बुलाया यहां पर, और उस पंक्ति में ही नहीं गई, सब जगह घूमती रही। नारद जी बोले इसको मैं दिख नहीं रहा हूं। पीछे से गण भी कहें अरे हमें लगता है भीड़ भाड़ में नारद जी ये आगे जो बैठे हैं ये दिख नहीं रहे हैं विश्वमोहिनी को, नहीं तो इनके गले में बरमाला डाल दे। तो नारद जी थोड़े उचकने लगे, थोड़े खड़े से हो गए, नहीं हम दिख जाएं। एक आध बार और विश्वमोहिनी को देखे तो उसने और ऐसे झटका दिया मानो जैसे दिखे ही नहीं। इतने में ही क्षीर सागर के राजा
साक्षात भगवान नारायण, आहा, अद्भुत दुल्हा का रूप धारण करके अद्भुत छटा के साथ उनका प्रवेश जैसे ही हुआ, पूरी सभा डगमगा गई। विश्व मोहिनी ने जाकर के उनके गले में ही माला पहना दी और विवाह हो गया। जैसे ही जयमाल हुई, नारद जी महाराज के तो सारे अरमानों पे पानी फिर गया। ये क्या हुआ? मुझे अपना रूप देकर के खुद आए, आकर के माला पहन गए। नारद जी ने पीछे देखा तो वो दोनों गण हंस रहे थे। नारद जी बोले, हंस क्यों रहे हो? बोले, सभा में आने से पहले एक बार दर्पण तो देखे आते। बोले, तुम तो कह रहे हो मेरी जुल्फियां बहुत अच्छी, आंख बहुत अच्छी, नाक बहुत अच्छी। बोले, वो तो हम ऐसे ही व्यंग में बोल रहे थे, एक बार जाके अपना रूप तो देखो। जैसे ही जाकर के नारद जी ने एक सरोवर में अपना रूप देखा तो बंदर का सा मुख था नारद जी का। क्रोध में भर गए। तभी भगवान आ रहे थे विश्व मोहिनी के साथ, श्राप दे दिया। बोले, एक बार एक रूप मांगा आपसे और आपने मुझे बंदर का मुख दे दिया, और आकर के जिससे मैं विवाह करना चाहता था स्वयं विवाह कर लिया। मैं श्राप देता हूं, जिस प्रकार एक युवती का विरह मुझको हुआ है, ऐसी आपको पत्नी के विरह में रोना पड़ेगा। और जिस बंदर का मुख मुझको लगाया ना, यही बानर आकर के आपकी सहायता कर